Dear students, Chapter 5, Organizing. After planning, the next important function of management is to organize the resources. प्लानिंग के बाद मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज which are required to accomplish the objectives set in the planning process. उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना जो प्लानिंग की प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव जो सेट किया गया है उसे पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है. एक बार फिर से देखिए, प्लानिंग के बाद जो मैनेजमेंट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है. किन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है? वो रिसोर्सेज जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है. कौन सा ऑब्जेक्टिव? वो ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग की प्रोसेस में सेट किया गया है. मींस प्लानिंग की प्रोसेस में जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. Then organizing is the next important function of management, which means organizing the resources as per the set objective. This is the meaning of organizing. In detail, organizing is that function of management which helps in deciding the framework of the organization. ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क को डिसाइड करने में हेल्प करता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वर्किंग रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स बाय क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, जॉब्स एंड पोजीशंस. ये वर्किंग रिलेशन किन के बीच में? वर्किंग रिलेशन वर्कर्स और ऑर्गेनाइजिंग के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस है. ठीक है, तो ये बिजनेस, जॉब्स और पोजीशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. उस स्ट्रक्चर और वर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है. रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस फॉर क्लैरिफाइंग द जॉब्स, वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू डेवलपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस. नाउ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग we include certain steps. First is identification and division of work. वर्क को आइडेंटिफाई करना और उसका डिवीजन करना. The first step in the process of organizing is identification and division of work. Under this step, the manager identify the work which they need to perform. मैनेजर वर्क को आइडेंटिफाई करेगा जिसको करना है, जिस काम को करना है उसका पता लगाएगा, सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, प्राप्त किया जा सके. आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क इज डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स सेट व्हाइल डूइंग प्लानिंग फंक्शन. अब वर्क की आइडेंटिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है? प्लानिंग के फंक्शन में जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है. अब प्लानिंग के फंक्शन में ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, उसके लिए क्या क्या काम किए जाएंगे उनका पता लगाना. आइडेंटिफाई द
एक्टिविटीज। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, अब वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद द नेक्स्ट थिंग टू डू इज टू डिवाइड द वर्क, उन काम को, उस वर्क को डिवाइड करना है। ठीक है, किस तरह डिवाइड करना है? इन स्मॉल टास्क, छोटे छोटे काम में उनको डिवाइड कर देना है, सो दैट द वर्क कैन बी मैनेज्ड इजिली, ताकि काम को इजिली मैनेज किया जा सके। सेकेंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब फर्स्ट स्टेप में वर्क को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या काम करने हैं और उनका डिवीजन कर लिया, फिर डिपार्टमेंट बना लिए अलग अलग। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क and dividing it into manageable works, the next step is to group all the similar works together. To group all the similar works together, यानी कि एक जैसे काम को इकट्ठा कर लेना। The process of grouping them is called as departmentalization. और सिमिलर वर्क्स को ग्रुप में बना लेने की प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स हैं। हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए गए हैं। एक सेल डिपार्टमेंट बना लिया, एक परचेज डिपार्टमेंट बना लिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना लिया। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस का काम देखेगा, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल को परचेज करना या दूसरी जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं उनको परचेज करने का काम करेगा। सेल डिपार्टमेंट सेल करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक जैसे कामों को एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, एक ही डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो ऑल द वर्क्स विच आर रिलेटेड टू द परचेजेस शुड बी ग्रुप्ड इनटू वन डिपार्टमेंट। तो परचेज से रिलेटेड सारे कामों को डिपार्टमेंट यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में उसका ग्रुप बना दिया, जिसे हम क्या कहेंगे? परचेज डिपार्टमेंट। मीन्स कि परचेज से रिलेटेड सारे काम कौन देखेगा? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग। ठीक है, तो परचेज से रिलेटेड सारे कामों को एक ही डिपार्टमेंट में उनका ग्रुप बना दिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ठीक है, डिपार्टमेंट भी बना दिए, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइनिंग द ड्यूटीज टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को ड्यूटीज का सौंपना, एम्प्लॉयज को उनके काम सौंपना। आफ्टर द डिपार्टमेंट्स आर मेड, डिपार्टमेंट बनाने के बाद, एंड ईच डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड एन इंचार्ज, हर डिपार्टमेंट को का एक इंचार्ज बना दिया गया। नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव द जॉब और असाइनिंग द वर्क्स टू द एम्प्लॉयज। उसके बाद का स्टेप क्या है? एम्प्लॉयज को उनके काम या उनका जॉब देना। सो अंडर दिस स्टेप द वर्क इज गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज। तो इस थर्ड स्टेप में सारे एम्प्लॉयज को उनका काम सौंपा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब ठीक है, डिपार्टमेंट भी बना दिए, डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनका काम भी सौंप दिया। देन उसके बाद कौन किसको रिपोर्ट करेगा? द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स, विच मीन्स टू डिस्क्राइब द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन दैम। उनके उन वर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना। मीन्स कि कौन सुपीरियर है और कौन सबॉर्डिनेट है। मीन्स कि कौन किसके अंडर काम करेगा और कौन अपने किए गए काम की रिपोर्ट किसे करेगा। ठीक है, हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबॉर्डिनेट, हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबॉर्डिनेट, एंड हु विल रिपोर्ट टू whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। Now, importance of organizing. Organizing is one of the important function of management which helps in arranging the resources required for achieving the objectives. अब हमें पता है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है।
जो कि प्लानिंग में सेट किए गए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को अरेंज करता है। Then some importance of organizing. First is benefit of specialization. Organizing function helps in specialization of workers in the organization. वर्कर्स की स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एज वी नो दैट डिवीजन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट, जैसे हम जानते हैं कि वर्क का डिवीजन करना इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। सो दिस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन को लीड करता है, बिकॉज द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड देम द टास्क इज गिवन टू द पर्सन। वर्क को पहले स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर पर्सन्स को वो टास्क दिया जाता है। अब किस पर्सन को क्या काम दिया जाता है? जो काम को करने के एबल है उसे वही काम दिया जाता है। हु इज कैपेबल टू डू दैट वर्क, जो उस काम करने की कैपेबिलिटी जिस पर्सन में है उस पर्सन को वही काम दिया जाता है। इन दिस वे द पर्सन बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्क। और इस तरह से वो पर्सन उस काम को बार बार करते करते उसका स्पेशलाइज्ड बन जाता है। ठीक है, जब उसको हर बार वही काम दिया जाएगा वो उस काम को बार बार करते उस काम में पक्का हो जाता है और हर बार उसको पहले से कम टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट किसे मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को। वर्कर्स अपने अपने काम के स्पेशलाइज्ड होंगे तो इससे काम ज्यादा जल्दी होगा, बिजनेस को और ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सेकंड इंपॉर्टेंस, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। एज ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस विच एस्टेब्लिश द वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जो वर्किंग रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करती है। दैट इज हु इज सुपीरियर टू होम, कौन किसका सुपीरियर है, यानी कि कौन किसका हेड है। हु विल रिपोर्ट टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ द जॉब, और काम की सारी डिटेल प्रोवाइड करवाएगा किसे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी अथॉरिटीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करना। Hence we can say that organizing help in providing clarity of the working relationship. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियर करने में हेल्प करती है। अब ऑर्गेनाइजिंग से ही पता चलेगा कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन अपने काम की रिपोर्ट किसको देगा, उनकी जॉब की डिटेल, अथॉरिटीज क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वर्कर की, किस वर्कर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटीज हैं। ये क्लैरिफिकेशन कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनाइजिंग से ही मिलती है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप विच लीड टू क्लैरिटी ऑफ जॉब एंड वर्क अमंग द एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजिंग वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी प्रोवाइड करवाता है, जो जॉब को क्लियर करने में और लीड टू क्लैरिटी ऑफ जॉब एंड वर्क अमंग द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बीच में जो उनका काम है, जॉब है, उनकी क्लैरिटी उन्हें प्रोवाइड करवाता है। और ये क्लैरिटी, दिस क्लैरिटी हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। अब जब एम्प्लॉयज को अपने सारे काम की, अपने जॉब की क्लैरिटी होती है तो इससे मटेरियल का की वेस्टेज, वर्क का डुप्लीकेशन यानी किसी काम का छूट जाना, ठीक है, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं। हैंस ऑल दिस लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बाय द मैनेजर। और इससे मैनेजर को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प मिलती है। As we know that organizing helps in providing clarity of job to the employees, due to which employees are well informed about the
वर्क। अपनी जॉब की क्लैरिटी होने की वजह से एम्प्लॉइज जो हैं अपना काम जो है बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का सर्वोत्तम उपयोग होता है। As organizing step leads to clarity of work and brings specialization, so there will be no or less wastage of resources. अब जब हर वर्कर को अपनी जॉब की क्लैरिटी होती है और वो अपने काम का स्पेशलिस्ट बन जाता है करते करते, तो इसकी वजह से वेस्टेज बहुत कम होती है रिसोर्सेज की, या तो ना के बराबर होती है, अगर होती है तो बहुत कम होती है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क कन्वर्ट इनटू एक्सपर्टनेस ऑफ द वर्क विच ऑल्सो लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इस एक्सपर्टनेस की वजह से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है। नेक्स्ट, adaptation of change. The organizing function helps in framing the structure of organization with the help of establishing the working relationship. वर्किंग रिलेशनशिप के एस्टेब्लिश होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है उसे फ्रेम करने में हेल्प मिलती है। सो दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी इजीली। तो इस फ्रेमवर्क की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने में हेल्प मिलती है, इजीली हो जाता है अगर कोई चेंज करना है तो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यहाँ पर्सनल मीन्स पर्सोनेल, एक पर्सनल होता है, पर्सोनेल। पर्सोनेल मीन्स यहाँ वर्कर्स के बारे में बात की गई है, एम्प्लॉइज के बारे में बात की गई है, यानी एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट होती है। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू जो है एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट होती है। As organizing function help in framing the structure of organization, so this structure helps in providing training to the employees very easily. Next and last importance, expansion and growth. The another importance of organizing function is that it helps in the expansion and growth of the employees as well as the organization. Organizing का जो अलग इंपॉर्टेंस है, ये बिजनेस और एम्प्लॉइज की एक्सपेंशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। इफ ऑनर वांट्स टू एक्सपेंड देयर बिजनेस देन दे कैन ऐड द प्रोडक्ट इन देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू एनी अदर वर्किंग। अगर ऑनर जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो वो अपने जो उसका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है अपने उसमें उस नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बिना दूसरे कामों को डिस्टर्ब किए वो अपने स्ट्रक्चर में उस नए प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बिजनेस को एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो ये आपके ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस थे, आज हम यहीं तक करेंगे।